जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम जानेंगे नर्सिंग केयर प्लान किस पे, रीनल फेल्योर पे नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे। चलिए जल्दी से हम इसको पढ़ते हैं और जानेंगे। देखिए हिस्ट्री कलेक्शन सबसे पहले लेते हैं अगर कोई भी एनसीपी तैयार करते हैं तो। उसके बाद डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो आइडेंटिफिकेशन डाटा है वो ले रहे हैं। पेशेंट का नाम क्या है, राज शर्मा है, एज 50 है, जेंडर मेल है, मैरिड है, रिलीजन हिंदू है, ऑक्यूपेशनल स्टेटस फार्मर है, एड्रेस जहाँ का होगा वहाँ का लिखिएगा, फिर वार्ड नंबर मेंशन कीजिएगा, बेड नंबर इसका 7 था, डायग्नोसिस क्या था, रीनल फेल्योर था, और डॉक्टर इंचार्ज का नाम और कब एडमिशन हुआ और कब डिस्चार्ज हुआ। तो ये सब लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हॉस्पिटल का नाम आप मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट ये तो आप माइंड में इतना सेट कर लीजिए कि ये जो सब पॉइंट्स है वो आपके माइंड में हमेशा फिट होना चाहिए किसी भी पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करने के लिए। फिर उसके बाद चीफ कंप्लेंट, क्या समस्या से वो हॉस्पिटल में आया है। तो पेशेंट मिस्टर राज शर्मा 15 ईयर्स ओल्ड एडमिटेड इन द सिविल हॉस्पिटल विथ फॉलोइंग चीफ कंप्लेंट। क्या क्या था, हाइपरटेंशन फॉर लास्ट 7 डेज, पिछले 7 दिनों से हाइपरटेंशन था उसे, डिक्रीज यूरिन आउटपुट फॉर लास्ट 20 to 25 डेज। उसके बाद लेफ्ट साइड चेस्ट पेन विथ फैटिक फॉर लास्ट 10 डेज, वेट गेन और नोजिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये सारी समस्याएं थी किसकी, पेशेंट की, राज शर्मा की, ये सब समस्याएं थी। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे। मिस्टर राज शर्मा 50 years old came to civil hospital on 20/12/23 at 12 p.m. with the chief complaint of fatigue, hypertension, decreased urine output, weight gain and इतना इतना इतना। यानी कि मिस्टर राज शर्मा जो पेशेंट था वह सिविल हॉस्पिटल में 20 तारीख को आया था और 12 बजे आया था। जो भी चीफ कंप्लेंट था, थकान था, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, यूरिन आउटपुट डिक्रीज था, वेट गेन था, स्वेलिंग और ये सब। तो ये सब सारी समस्या से वो हॉस्पिटल में आया था। हम फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बच भी सके और आप इजीली अभी एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके लिखते रहिएगा। देन पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। अब पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, पेशेंट डज नॉट हैव एनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ऑफ एनी डिजीज और एनी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, यानी उसके पास्ट में कोई सारी समस्याएं नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट पेशेंट हैज़ बीन प्लान फॉर अ किडनी ट्रांसप्लांट, द सर्जरी इज वेरी यूजफुल फॉर इम्पोर्टेंट। अब देखिए क्या है प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। अब क्या है देखिए, उसका प्लान किया जा रहा है किसके लिए, किडनी। अब रीनल फेल्योर है तो किडनी ट्रांसप्लांट तो करना ही पड़ेगा तभी वो बच पाएगा। तो ये प्लान ही किया जा रहा है, हुआ नहीं है। फिर पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, द पेशेंट हैज़ नो पास्ट हिस्ट्री ऑफ एनी सर्जरी। फैमिली हिस्ट्री क्या क्या है, टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली है। देखिए फैमिली एक ज्वाइंट फैमिली होता है, दूसरा न्यूक्लियर फैमिली होता है। तो ये न्यूक्लियर फैमिली है, छोटा परिवार है, 4 लोग का ही। एनी हेरिडेटरी इलनेस, नो एनी हेरिडेटरी इलनेस प्रेजेंट। उसके बाद द पेशेंट नेम इज राजा शर्मा 15 ईयर्स ओल्ड, देयर आर 4 मेंबर इन हिज फैमिली। अभी लिख भी सकते हैं लैंग्वेज में तो इससे अच्छा लगता है और कंटेंट भी फॉलो होता है। फिर फैमिली चार्ट, यहाँ पर फैमिली पेडिग्री भी बना सकते थे और फैमिली चार्ट मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका नाम, फिर उसके रिलेशनशिप क्या है पेशेंट से, उसके बाद एज, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस। देन इसमें सब हेल्दी है सिर्फ राज शर्मा के अकॉर्डिंग। यही फैमिली ट्री का हम बात कर रहे थे जिसको हम फैमिली पेडिग्री भी बोलते हैं। तो ये पेशेंट का है की टर्म्स में लिखते हैं ना, मेल फीमेल और मेल पेशेंट है तो ये। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, अब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पूरा नरिशमेंट, ओवरवेट, बॉडी वेट, बॉडी बिल्ड, उसके बाद हेल्थ स्टेटस, एक्टिविटी, तो डल, मेंटल हेल्थ स्टेटस, कॉन्शियसनेस, लुक्स, कंसंट्रेशन, ओरिएंटेशन, ये सब चेक करेंगे। फिर पोस्चर उसका, फिर स्किन कंडीशन, फिर हेड का असेसमेंट करेंगे, फिर स्किन का, फिर आइज का, हेड टू टो असेसमेंट हम कर रहे हैं अब, ईयर्स का, फिर नोज का, माउथ का, देन नेक का, फिर चेस्ट, फिर एब्डोमेन, फिर अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। फिर सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन में न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, देन लिम्फेटिक सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, और जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में क्या था, यूरिन आउटपुट डिक्रीज है तो वो लिख देंगे। फिर मस्कुलोस्केलेटल, इंटीग्यूमेंट्री, फिर इनिशियल असेसमेंट में वही पेशेंट का जो भी एज, सेक्स, हाइट वगैरह था वो, फिर BMI इस पेशेंट का, देन वाइटल साइन जो असिस्ट किए थे वो मेंशन करेंगे एक चार्ट में
कितना है पेशेंट का और नॉर्मल वैल्यू कितना होता है। फिर इन्वेस्टिगेशन चार्ट, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया गया, जैसे इस पेशेंट का हीमोग्लोबिन, टी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट KFT किया गया, ब्लड यूरिया किया गया, सीरम क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सोडियम पोटेशियम टेस्ट किया गया। फिर मेडिकल चार्ट भी क्या क्या मेडिकेशन दिया जा रहा है इस पेशेंट को, जैसे इंजेक्शन दिया जा रहा है, कौन कौन, पेंटॉप दिया जाएगा, मॉर्फिनम दिया जा रहा है, इमिसेट दिया रहा है, कैल्शियम ग्लूकोनेट और टारगोएसिड और लेसिक्स दिया जा रहा है। देन नर्सिंग डायग्नोसिस, यही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी केयर प्लान का, क्योंकि हम केयर प्लान बनाते हैं तो वो सब तो पूरा हिस्ट्री, वो सब हवा ही है, वो बेसिक चीज़ है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शुरू होता है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड रिटेंशन एज एविडेंस बाय क्या, इनटेक आउटपुट चार्ट, वेट गेन, एडिमा। ये फर्स्ट है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डाइटरी रेसिस्टेंस। अब जैसे बॉडी न्यूट्रिशन इम्बैलेंस है तो कैसे कवर करेंगे, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है तो कैसे कवर करेंगे, एक्टिविटी इंटॉलरेंस है तो कैसे, डिफिशिएंट नॉलेज है तो कैसे करेंगे, ये सब जा रहे हम जानेंगे। देखिए दोस्तों ये तो थोड़ा अपोजिट होगा, चलिए कवर करते हैं इसी में। पहले सब्जेक्टिव डाटा, क्या क्या सब्जेक्टिव डाटा है, पेशेंट क्या है, पेशेंट कंप्लेन फॉर एडीमा इन लेग्स एंड लेस यूरिन आउटपुट। फिर ऑब्जेक्टिव डाटा, आई ऑब्जर्व दैट एडीमा इज प्रेजेंट इन लेग्स एज एविडेंस बाय फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर वो जो डर्स डायग्नोसिस था वो, फिर टू मेंटेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद करेंगे टू असिस्ट द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, टू चेक द वेट ऑफ द पेशेंट, टू मॉनिटर एंड क्या, मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट, टू प्रिपेयर फॉर डायलिसिस एज इंडिकेटेड, टू रेस्ट्रिक्टेड सोडियम डाइट। उसके बाद जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट हैज़ बीन असेस्ड, हाइट ऑफ द पेशेंट हैज़ बीन चेक्ड, इनटेक आउटपुट हैज़ बीन मॉनिटर एंड मेंटेन, डायलिसिस हैज़ बीन डन एंड सोडियम रिच डाइट हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड। फिर जो भी आएगा वो मैनेज हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट इसका। देन नेक्स्ट है दोस्तों, ये नेक्स्ट केयर प्लान है। पेशेंट कंप्लेन फॉर एनोरेक्सिया एंड नोजिया के आया है और आई ऑब्जर्व दैट पेशेंट इज वीक, वही बैलेंस न्यूट्रिशन। फिर उसको न्यूट्रिशन मेंटेन करेंगे तो फिर से हम उसी तरह से असिस्ट कीजिएगा। फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, और ये आप लोग 5 बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग वो डिपेंड कर रहा है। फिर हेल्थ एजुकेशन क्या है, टीच पेशेंट टू मेंटेन प्रॉपर हाइजीन और एडवाइस पेशेंट फॉर मेंटेन पर्सनल हाइजीन। फिर डाइट के बारे में उसको बताएंगे, फिर मेडिकेशन, देन ख़त्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेडिकल स्टडी पाथ जो चैनल पर आप देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।